820 मार्केट का टॉप कहला रहा है अभी तक के। अगर सिनेरियो की बात करें यहाँ पे ये आ रहा है, सब सुन रहे हैं आवाज मेरी? बुलिश एसओसी लिख रहा है, उसका अर्थ है यहाँ तक का मार्केट टॉप करके आ सकता है। इससे ऊपर जाने की संभावना है तब तक नहीं हुई जब तक कि पूरी तरह से यहाँ से एकदम से पूरा गायब ना हो, पूरा गायब ना हो, यानी कि यहाँ पे कम से कम 20-30 हजार कम हो जाए एकदम से, तब जाके मार्केट कुछ करेगा ऊपर का। नहीं तो मार्केट ये जोन आपका टॉप बना के बैठ चुका है मार्केट, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एक बैरिश ट्रेड करने की सोचता हूँ, इसे कहते हैं हम बुलिश एसओसी का टॉप ये कहला रहा है अभी तक। ये जो 820 ये जो आ रहा है ये टॉप ही है, बस इसको टॉप बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, रुक सकता है, अगर हम कोई बैरिश ट्रेड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि कंसोलिडेशन मार्केट में डीके करता है। यहां से अगर मार्केट गिरना स्टार्ट करे, गिरना स्टार्ट करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 78 और 79 है, यानी कि ये टॉप बन जाएगा। यहां जैसे होगा तो टॉप पे आ गया मार्केट, और टॉप से क्या करेगा, बुलिश एसओसी का पूरा मोमेंटम खत्म कर देगा और मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करना चालू कर देगा। अगर डिक्रीजेशन चालू हो जाए तो मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए वापस। तो यहां से जो ट्रेड करते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कई बार कहते भी है कि मार्केट का टॉप आपको लग रहा होगा पीला डब्बा है, ये वाला है, नहीं, एक्चुअल में मार्केट का टॉप यही वाला कहलाएगा। समझ गए सर? तो इस जोन में अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो एक बैरिश ट्रेड के लिए, तो ये जोन है आपका, जिसको मैं 820 और यहाँ पे कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करते हुए, चूंकि उल्टी ट्रेड कर रहा हूं, ऐसे में उल्टी ट्रेड में आपको ये मानना है कि सीधा सा है कि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, यानी 50 पे अपना स्टॉप लॉस रखिए, 35 को टॉप मान लीजिए। अब जहां से भी आप ले रहे हो वो स्टॉप लॉस छोटा और बड़ा हो सकता है आपके लिए, छोटा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमने टॉप किसे माना है, 35 को माना है। ठीक है, मार्केट हो सकता है 20-22 से 18 से कहीं से भी नीचे गिर सकता है। अगर आपको बिल्कुल टॉप मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस छोटा बन सकता है, वो ये आप पे डिपेंड करता है बैरिश ट्रेड करने के लिए। ये मैं बता चुका हूँ, ये ट्रेड्स आपकी अभी तक कंप्लीट हो गई, ये अंतिम चौथी ट्रेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए उसको। ये आप लोग कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर ज्यादा उठा पे मत पालिएगा। कहते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने से आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, मैं पहले कह दूं, नुकसान भी हो सकता है ज्यादा ट्रेड करने से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग कई बार क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेड कर देते हैं, उसमें हम लोग काम में आ जाते हैं क्योंकि इतनी चीजें समझते नहीं हो। और मार्केट में आपको निकलने के तरीके पता होना चाहिए, मार्केट में स्टॉप लॉस मेंटेन करने का तरीका होना चाहिए, टारगेट बुक करने का तरीका आना चाहिए, ये सारे तरीके होते हैं। अब चूंकि ये एसओसी का पूरा टॉप ये आ चुका है और तकरीबन मार्केट अपना टॉप मार के आ रहा है, तो वहां मार्केट इस जोन में घूमेगा करेगा। अगर ये धीरे धीरे बढ़ता रहे, अब ये 80% का मतलब है ये दोबारा 80% होता है, उससे मतलब नहीं है। ये शिफ्टिंग हो तब मार्केट 830 को तोड़ता है, शिफ्टिंग पूरी करे 90%, 92-95% जाए तब जाके मार्केट 880 वाला काम करेगा, तब 880 वाला काम करेगा। नहीं तो मार्केट इसी जोन से बेरिश एक ट्रेड दे रहा है। समझ गए सब लोग? सर समझ गए? सर समझ यस गए? सर। यस सर। अब जैसे मैं आपको हर चीज बताता रहता हूं, ये ट्रेड्स बनाना, यानी मार्केट में ट्रेड पैसा निकालना सर इतना आसान नहीं होता है। मार्केट ट्रैप कर करके आपको परेशान कर देता है। अभी तक अभी तक जो आप लोग मेरे से चीजें सीखने आते हो, जब भी आप ट्रेड करते हो, आप ये मत सोचा कीजिए कि मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, हमेशा ये सोचिए कि मैं लॉस कितना बर्दाश्त कर सकता हूं एक लॉट से, मैं लॉस कितना बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर आपके लॉस बर्दाश्त करने की क्षमता जितनी है, उसको पहले से आप लोग सोच के रखिए कि मैं ये लॉस ले लूंगा, मार्केट मुझे इतना लॉस दे सकता है। और टारगेट टारगेट आपको क्या करना होता है कि आपके एंट्री पॉइंट के बाद में जो सबसे बढ़िया तरीका है, दो तरीके होते हैं। एक होता है लॉट मैनेजमेंट, जब आपको अच्छा आने लग जाए तो आप मान लीजिए कि जैसे आपने कोई एंट्री करी और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे इतने, मतलब 4 लॉट से ट्रेड करी आपने, 3 को बुक कर लीजिए, एक को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए, ताकि आपको ग्रिड में हो। आपने रिस्क लिया ज्यादा पैसों का, आपने ज्यादा पैसों का रिस्क लिया, सही है ना। आपने ज्यादा पैसों का रिस्क लिया, लेकिन ज्यादा पैसों का रिस्क लेने का मतलब नहीं कि ज्यादा प्रॉफिट होगा सर, आपका रिस्क भी उतना ही बड़ा है मार्केट में, सही है ना। मार्केट में रिस्क भी आपका उतना ही बड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार जब आपके पास कोई प्रॉफिट आ जाता है, तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपने 2 लॉट ट्रेड करे, तो 2 लॉट ट्रेड करके आपके पास 3,000 का प्रॉफिट है। सर 3,000 के प्रॉफिट में से आप मार्केट को सिर्फ 1,500 अगला ट्रेड करते हो, तो 1,500 से ज्यादा मार्केट का देना मत। ऐसा नहीं कि बार बार आप उस प्रॉफिट को लेते ही नहीं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट लेना आना चाहिए। और अगर आप रोजाना अगर कुछ ना कुछ अपने घर पे लेके जाओगे, तो आपके यहाँ लक्ष्मी इकट्ठी होगी, सही है कि नहीं है सर? होगी कि नहीं होगी?
हाँ सर। तिजोरी में। और आप रोजाना तिजोरी को भर के फिर खाली करो तो गलत हो जाएगा आपके साथ में। ये भी हमेशा ध्यान रखा करो। ये हमेशा ध्यान रखा करो। और जब आप प्रॉफिट में हो तो कम लॉट से ट्रेड करो। ज्यादा लॉट से ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे आपने पहले किया तो आप दोबारा अटेम्प्ट ले रहे हो, आपको लग रहा है, तो आप एक्चुअल में कम लॉट ट्रेड करो। लोग गलती क्या करते हैं, अपने लॉट बढ़ा देते हैं। पहले 2 लॉट से प्रॉफिट किया, 4 लॉट से लॉस करके आते हैं, तो वो क्या फायदा है। कम लॉट ट्रेड करनी चाहिए। जब आपको अच्छा आने लग जाए, जब प्रॉफिट में आ जाओ। पहला अटेम्प्ट आप अच्छे सोच समझ के लेते हो, बढ़िया प्रॉफिट करते हो। सेकंड अटेम्प्ट आप कम लॉट से करोगे तो आप रुक सकते हो मार्केट में। अगर आपने लॉट बढ़ा दिए और प्रॉफिट फिर क्या करेगा, आपने मान लीजिए पहले 40 पॉइंट की ट्रेड बनाई 2 लॉट से, अब आप 20 पॉइंट अगेंस्ट जाते 4 लॉट करे तो आप तो 20 पॉइंट में ही काम में आ जाओगे, आपको प्रॉफिट खत्म हो जाएगा आपका 20 ही पॉइंट में। और अगर आप 1 लॉट ट्रेड करोगे तो सर आप 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा नहीं लगेगा। सर ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है ना सर। यस सर। अब ये ट्रेड किस किसने किया, ईमानदारी बताओ सर, किस किसने किया। देखो ट्रेड नहीं हो पाता है ना सर, आप लोगों से नहीं हो पाता है ना, मैं ट्रेड कर लेता हूँ इतनी देर में। मैं ट्रेड कर लेता हूँ, आप लोग नहीं कर पाते, मैं कर लेता हूँ। हर चीज जगह मैं ट्रेड नहीं बताता आपको मैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझाया कि विनयसर का एसओसी कहाँ तक होता है। उस एसओसी का मतलब समझा दिया आपको। तो समझाया ना सर, समझाया ना एसओसी का मतलब, कि विनयसर की एसओसी यहीं तक थी। अब आप यही चीज नहीं जान रहे हो, बोलो आप इतनी थ्योरी पढ़ के आ रहे हो, आप फिर क्या थ्योरी पढ़ के आए। एसओसी तो यहीं तक था, क्यों नहीं लिया आपने, यही मैं देखना चाह रहा था कि कितना आपने डेप्थ में विनयसर को पढ़ा है। सर कितना डेप्थ में पढ़ा है सर आपने। ट्रेड तो किया लेकिन वो डिक्के बहुत कर रहा था तो इतना प्रॉफिट नहीं दिया। ठीक, वो तो मैंने ही बताया था डीके कर करके आ रहा है, ये बात बोल रहा था ना। मेरी ट्रेड चल रही थी, इसका मतलब मैं क्यों बोल रहा था, मुझे दिख रहा था कि डीके कर रहा, यस परेशान सर। कर रहा है। यस सर, कोस्ट पे लगा दिया था, अभी प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब आपका देखो पूरा का पूरा एक ट्रेड बन चुका है। एक पूरा का पूरा बना ना सर, पूरा पूरा ट्रेड बना। अब जो लोग विनय सर की थ्योरी कमजोर है, दुनिया मुझे कहती है सर हम विनय सर की थ्योरी को बहुत अच्छा जानते हैं। दुनिया कहती है सर हम विनय सर की थ्योरी का सब कुछ जानते हैं। ईमानदारी करो, विनय सर की थ्योरी लोगों ने 2-2 3-3 साल से भी ध्यान नहीं है। अभी के लिए मैं ऑफ कर रहा हूं, नए व्यक्तियों के लिए खाली अभी एक लास्ट संदेश है कि अभी जो नए व्यक्ति हैं वो आज वनडे का फार्मूला, तराजू का सिद्धांत देख लीजिए आराम से। आपके पास वीडियो सीरीज पड़ी हुई है। और तीसरा नियम वाला सबसे पहले मान लेना, उसको लिख लेना। ये तीनों वीडियो कंप्लीट कर लेना अपना। ये आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं कि ये चीजें ध्यान रखिए, वरना मार्केट में आपको बक्सेगा नहीं, मार्केट आपको बगसने नहीं आया, पैसा देने नहीं आया। धीरे धीरे सीखने के बाद में आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना सीख जाओगे। जब तक नहीं ले रहे हो, मेरे आधार पे जो भी 1-2 ट्रेड बनाते हो मेरे आधार पे बना लो, अपना कोर्स कंप्लीट करो।